हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल 2021 का जो एग्जाम हुआ है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, उसमें जो डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर्स हुए हैं उनको वन बाय वन जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे डाउटफुल क्वेश्चंस भेजे हैं, बिकॉज रेफरेंसेस के साथ मैं डिस्कस करूंगा जो कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करने में हेल्पफुल होगा, जो कि लास्ट डेट 7 नवंबर है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में मैं जो एग्जाम 29 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में जो स्टूडेंट्स ने मुझे डाउटफुल क्वेश्चंस भेजे थे उनके रेफरेंसेस के साथ डिस्कशन करूंगा। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि जो इफ द रेशियो ऑफ थिकनेस टू इंटरनल डायमीटर यानी टी बाई डी आई का जो रेशियो है वो हमारा कितना होगा, और जब हमारा जो सिलेंड्रिकल सेल है वो थिक सिलेंडर कहलाएगी। तो इन्होंने करेक्ट आंसर जो दिया है वो ऑप्शन ए दिया है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आंसर ऑप्शन ए ही है। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर आर के बंसल की बुक पेज 893 में दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ थिकनेस टू इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल शेल इज लेस देन 1/20 द सिलेंड्रिकल शेल इज नोन एज थिन सिलेंडर। तो अगर हमारा जो थिकनेस बाय इंटरनल डायमीटर का रेशियो है 1/20 से ज्यादा है तो इट इज कॉल्ड थिक सेल। इसी तरह दूसरी आर सुब्रमण्या की बुक में भी सेम चीज लिखी हुई है कि अगर थिकनेस ऑफ वेसल इज लेस देन 1/20 ऑफ द डायमीटर वी कैन कॉल इट इज अ थिन वॉल्ड वेसल। तो अगर हमारा थिकनेस 1/20 ऑफ द डायमीटर से ज्यादा है तो देन इट इज कॉल्ड थिक वॉल्ड वेसल। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें सरफेस रन ऑफ कॉज्ड बाय रेनफॉल, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन की वजह से जो सरफेस रन ऑफ हो रहा है एंड जो सीवर उसको कैरी कर रहा है, कन्वे कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? दैट सरफेस रन ऑफ इज कॉल्ड, यहाँ पे सरफेस रन ऑफ कॉज बाय रेनफॉल जो कि सीवर कन्वे कर रहा है उसको हम कहेंगे स्टॉर्म सीवेज। रेफरेंस के तौर पे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज की बुक 2010 एडिशन पेज 160 में एमएन मौलिक की बुक में क्लियरली लिखा हुआ है स्टॉर्म सीवेज जो है surface runoff caused by rainfall which is conveyed through sewer are called storm sewage। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। इन्होंने आंसर ए दिया हुआ है, इस वजह से इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है विद दिस रेफरेंस। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये सेम बुक है। इसमें स्टॉर्म सीवेज जो है सरफेस रन ऑफ caused by rainfall which is conveyed through sewer are called storm sewage। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेडिंग ऑफ बिटुमिन इज डिटरमाइंड बाय, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है पेनिट्रेशन टेस्ट, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्शन डी लगाया हुआ है, बोथ बाय पेनिट्रेशन एंड विस्कोसिटी टेस्ट। तो ये ऑप्शन हमारा 2006 से पहले वैलिड था, यानी 2006 क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जो IS 73 2013 का कोड है जिसमें बिटुमिन के स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, इसको मैंने अपने YouTube चैनल पर भी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप उसमें दो पार्ट्स हैं, अगर आप देखोगे तो विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारा जो ग्रेडिंग है बिटुमिन की चेंज हुई। थर्ड रिवीजन 2006 में क्या किया गया, ये हमारा जो एक्सर्ट है, ये पैराग्राफ, ये IS 73 कोड का है। ठीक है, तो इस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। IS 73 कि इंट्रोडक्शन पार्ट में ये लिखा हुआ है कि थर्ड रिवीजन 2006 में जो ग्रेडिंग थी बिटुमिन की उसको चेंज करके पेनिट्रेशन ग्रेड से विस्कोसिटी ग्रेड कर दिया गया। तो सिर्फ हमारे विस्कोसिटी टेस्ट के बेसिस पर हमने ग्रेडिंग बिटुमिन की स्टार्ट कर दी। ठीक है, और 4 ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन बेस्ड ऑन विस्कोसिटी वैल्यूज वर प्रेजेंटेड, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये जो टेबल बनी है ये IS 73 की टेबल है, VG10, VG20, VG30 एंड 40। VG इंडिकेट्स वेलोसिटी ग्रेड बिटुमिन। ठीक है, तो अडॉप्शन ऑफ विस्कोसिटी ग्रेडेड पेविंग बिटुमिन स्पेसिफिकेशन आल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट टू 7। फोर्थ रिवीजन जो कि 2013 में हुआ, जो लेटेस्ट कोड है इसका, इंक्रीज्ड एम्फेसिस इज गिवन टू विस्कोसिटी मेजरमेंट एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड हेंस विस्कोसिटी रेंजेस आर प्रोवाइडेड फॉर ऑल ग्रेड्स। ठीक है, और आल्सो इंस्टेड ऑफ रेंज फॉर पेनिट्रेशन एज स्पेसिफाइड इन द थर्ड रिवीजन मिनिमम वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन इज स्टिपुलेटेड। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो पहली लाइन है ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है अब जो ग्रेडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी ग्रेड पर बेस्ड है। ठीक है, 2006 से पहले हमारा पेनिट्रेशन और विस्कोसिटी टेस्ट दोनों के बेसिस पर हम करते थे, लेकिन 2006 में जब थर्ड रिवीजन आया उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ग्रेडिंग है बिटुमिन की वो विस्कोसिटी टेस्ट यानी विस्कोसिटी की वैल्यूज पर बेस्ड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। इसमें भी जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर ऑप्शन ए लगाया है
तो उनको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया है, तो जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है इट विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज जो हमारा 2016 के बाद जो एडिशन आया 2006 और 2013 में, थर्ड रिवीजन और फोर्थ रिवीजन, ये देखिए अब चौथा पुनरीक्षण मींस इट्स अ फोर्थ रिवीजन। तो फोर्थ रिवीजन और थर्ड रिवीजन जो लेटेस्ट वर्जन थे वहां पर ही हमारा जो ग्रेडेशन है वो विस्कोसिटी टेस्ट के बेसिस पर कर दिया गया था, इसमें क्लियरली ये पहली लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है, तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर एक्सटर्नल लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप बरीड इन अ नैरो ट्रेंच एंड थॉरली कॉम्पैक्टेड साइड फिल्स। तो इन्होंने करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही है। सी कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, गामा यूनिट वेट है सरचार्ज का, बी इंटू डी इज द विड्थ ऑफ द ट्रेंच एंड डेप्थ ऑफ द ट्रेंच, जहां पर हमारा सीवर लाइन आपने डाल रखी, पाइप डाल रखा है। ठीक है, रेफरेंस है एसके गर की वाटर सप्लाई की बुक वॉल्यूम 1 पेज 260 पे, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है फॉर फ्लेक्सिबल पाइप्स बरीड इन नैरो ट्रेंचेस एंड थॉरली कॉम्पैक्टेड साइड फिल्स सच एज इन फिगर 6.14। ठीक है, ये h इज द हाइट ऑफ द सरचार्ज अबाउट दिस पाइप, d इज द डायमीटर एंड b इज द विड्थ ऑफ द ट्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पे C गामा BD इज द कोफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिल मटेरियल एंड द रेशियो H/D। रिजिड पाइप्स के लिए हमारा C गामा B स्क्वायर होगा जो वेट पर यूनिट लेंथ होगी। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड वेयर द ग्राउंड वाटर इज हाईली कोरोसिव टू स्टील पाइप्स। तो यहाँ पर BC पूनमिया की चैप्टर 17 पेज 570 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कॉपर ट्यूबिंग है हमारी ये नॉन कोरोसिव विथ मॉइस्ट वाटर्स के साथ होती है, मींस कोरोजन रेजिस्टेंट ट्यूबिंग है ये। ठीक है, इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बेटर ग्रेड हाउसेस एंड वेयर ग्राउंड वाटर इज हाईली कोरोसिव टू स्टील पाइप्स। जहां पे स्टील पाइप्स हम यूज कर रहे हैं वहां पर कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो दैट्स व्हाई हम कॉपर ट्यूबिंग यूज करेंगे, बिकॉज वो नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टीज है उसमें। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा the following are applications of Bernoulli's equation, which one is most cost efficient and performance efficient। तो cost efficient और performance efficient दोनों के लिए बात कर रहा है। applications of Bernoulli's equations देखेंगे तो orifice meter, venturi meter और pitot tube तीनों ही Bernoulli's equation के applications हैं, लेकिन हमारा cost efficient में भी देखेंगे तो जो pitot tube है that is very cost efficient but it is not performance efficient। ठीक है, अभी performance efficient क्यों नहीं है ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन डी दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे मैंने लिखा हुआ है कि पिटोट ट्यूब इज एन इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू ऑरिफिस प्लेट। एक्यूरेसी रेंजेस जो होती हैं ये 0.5 to 5% होंगी, विच इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, एक्यूरेसी के मामले में सेम है, कैपेबिलिटी भी सेम है, मेन डिफरेंस ये है परफॉर्मेंस के टर्म्स में, व्हाइल एन ऑरिफिस और वेंचुरी मीटर जो होगा वो मेजर्स द फुल फ्लो स्ट्रीम, वो फुल फ्लो स्ट्रीम मेजर करके हम वेलोसिटी और फ्लो मेजरमेंट्स करते हैं, लेकिन जो पिटोट ट्यूब है वो केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन में फ्लो स्ट्रीम की वेलोसिटी मेजर करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हम इसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कम अज्यूम करते हैं। साथ ही साथ जो एक्यूरेसी है और रेंजेबिलिटी है वो भी हमारे पिटोट ट्यूब्स के लिए कम होती है। ठीक है, केवल हमारा कॉस्ट एफिशिएंट होता है लेकिन एक्यूरेसी रेंजेबिलिटी हमारी कम होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। फर्दर जो डिस्कशंस हैं पेपर के वो भी मैं फर्दर कर दूंगा, और भी जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, और जिसका पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। यू कैन चैलेंज दीज 2 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।